ॐ सर्वे वेदा यद्पदमामनन्ति त्वपंसि सर्वाणि च यदुदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यमचरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ओम इति धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विशेषकर भारतवासियों से मैं ये विनती कर रहा हूँ कि भारतवासियों के सामने ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं जो राष्ट्र के लिए घातक है। यद्यपि कल मैं लिख करके फेसबुक में और अपने साइट में भी डाला था कि दिल्ली के जामे मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी साहब ने पत्र लिखा पाकिस्तान के शरीफ को, और उन्होंने यह बताया कि आप हुर्रियत नेता से बात करके शांति के लिए वार्ता करें भारत से। पर मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर ये इमाम बुखारी है कौन, कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत पर कई वर्षों से लगातार अपने पालतू आतंकवादियों के द्वारा नरसंहार छेड़ा हुआ है, और ऐसे समय में आए दिन रोजाना कहीं ना कहीं कांड हो रहा है, और इसी समय अपने भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री या राष्ट्र के संचालनकर्ताओं को विश्वास में न लेकर पाकिस्तान के नवाज शरीफ को चिट्ठी लिखने का क्या मतलब है। तो बंधुओं, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये अहमद बुखारी वही हैं जो अब्दुल्ला बुखारी के पुत्र हैं। अब्दुल्ला बुखारी जब इमाम थे तो उन्होंने अपने को कहा था कि मैं आईएसआई का एजेंट हूं, भारत सरकार में दम है तो मुझे अरेस्ट करे। यानी भारत सरकार को ललकारा था। उन दिनों में प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और रामलीला मैदान में जो कार्यक्रम हो रहा था, पार्लियामेंट के तरफ उंगली दिखाकर मारो मारो चिल्लाया था, और उपस्थित जनों से भी यही कुकृत्य करवाया था। ये उन्हीं के ही साहबजादे हैं अहमद बुखारी साहब। और पिछले दिनों जब बुश और सद्दाम का झगड़ा चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, उन दिनों में जामा मस्जिद के गेट में इन्होंने एक बैनर लगाया था कि भारत सरकार अगर अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए अपना स्थान देती है तो भारतीय मुसलमान उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। इससे क्या जाहिर हो रहा है? केवल इतना नहीं, मैं अहमद बुखारी से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप वाकई में भारत के हमदर्द हैं,
भारतीयता आपके दिल में है तो जो अलगाववादी कश्मीरी जिनको आप हुर्रियत 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 चिल्ला रहे हैं, उन्हीं नेताओं से आपने बात नहीं की? उन लोगों से भी तो आप ये कह सकते थे, उन्हें भी तो लिख सकते थे कि भाई इस तरीके से तांडव क्यों मचा रहे हो, पुलिस अधिकारियों को तुम सड़क पे घसीट घसीट कर मार रहे हो, मरवा रहे हो, और तुम्हारे वक्तव्य के माध्यम से ये सारा कांड हो रहा है। अगर ये वाकई में भारत के हितैषी होते तो उन पत्थरबाजों से जा कर के कहते कि जो सैनिक, जो हमारी सेना, भारतीय सेना, तुम कश्मीरियों के रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाए हुए हैं और ऐसे सेनाओं पर पत्थर मार करके तुम लोग उन्हें मौत के घाट उतार रहे हो, इससे तुम्हें क्या मिल रहा है? अगर ये वाकई में भारत के हिमायती होते तो जो सब काम इन्हें करना था उसके नज़दीक तो नहीं आए। आज अचानक भारत के इतने हमदर्द बन गए हैं कि पाकिस्तान से पत्र लिख करके वो शांति वार्ता के लिए शांति दूत बनने का काम कर रहे हैं। पर भारतवासियों, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री का शपथ ले रहे थे और देश दुनिया से नेताओं को उन्होंने बुलाया था, उसी बुलावे में नवाज शरीफ भी थे और ये अहमद बुखारी साहब उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। लेकिन अहमद बुखारी अगर भारत के होते, भारत के हिमायती होते, तो अपने भारत के प्रधानमंत्री के साथ ही घूमते, किंतु नवाज शरीफ के साथ ही इनको घूमते हुए देखा गया है। दूरदर्शन के माध्यम से दुनिया वालों ने देखा है। तो अगर ये भारत के हिमायती होते, भारत के पक्षधर होते, तो उन आतंकवादियों को, जब जितने भी आतंकवादी पकड़े गए हैं, मारे गए हैं, जितना जो कुछ भी हो रहा है, हुआ है, वो सब मुसलमान हैं। और ये कह रहे हैं कि यहाँ मुसलमानों की तौहीनी हो रही है। अगर सही अर्थों में आप इतने हमदर्द हैं और वाकई में आप मुसलमान हैं, तो उन आतंकवादियों से आपने कब कहा? अब अभी पिछले दिन लखनऊ में घेर करके जिस आतंकवादी को मारा गया, आज तक तो उन आतंकवादियों को आपने आतंकवादी कहा ही नहीं, माना ही नहीं। आप तो मुजाहिदीन कह रहे हैं कि वो दीन के खातिर लड़ रहे हैं। भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारत के साथ पाकिस्तान इतना विश्वासघात कर रहा है और उसी पाकिस्तान को पत्र लिखने का क्या मतलब? केवल इतना ही नहीं, यही वो अहमद बुखारी हैं जिनका छोटा लड़का एक हिंदू लड़की को मुसलमान बना करके शादी किया है और हमारे हिंदू घराने वाले ये भी अपने लड़कियों को संभालने में असमर्थ हैं कि हिंदू घराने की लड़कियां मुसलमानों से शादी करती हैं और उनके कोख से जितने भी संतानें धरती पर आते हैं वो सब के सब भारत विरोधी, राष्ट्रद्रोही, हिंदू विरोधी पैदा होते हैं और हिंदू अपने घर के लड़कियों को संभालने में भी असमर्थ दिख रहे हैं और ये माता पिता उन लड़कियों के समझने के लिए भी तैयार नहीं। ये जो तांडव आज हो रहा है भारतवर्ष में, ये वाकई में विचारणीय है और चिंतनीय भी है कि हम भारतवासियों पर ये जो अत्याचार हो रहा है, ये वाकई में भारत के साथ विश्वासघात है। केवल इतना ही नहीं, अभी 2 दिन पहले हम तो पूछेंगे वाले
कार्यक्रम में मैं देख रहा था सुमित अवस्थी जी के साथ, उसमें समित पात्रा भी थे मौजूद। अबू आज़मी जो एसपी नेता है, उससे पूछा गया, वो कह रहा है कि ये भारत किसी का बाप का नहीं है। ये दोनों महानुभाव उसे सुन रहे हैं, उसे चुप करा नहीं पाए कि तुम्हारा ये हक और अधिकार कैसे है कि तुम ये क्यों कैसे कह सकते हो ये किसी का बाप का नहीं है। क्या भारत हिंदुओं के बाप का नहीं है? भारत हिंदुओं का नहीं है। मुसलमान तो इस देश में आया है, मुसलमानों को इस देश में शरण मिला है, मुसलमानों को इस देश में शरण दिया गया है। क्या मुसलमान इस्लाम के मानने वाले इस देश में जन्म लिए थे? इस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम आर्यवर्त है। यही कारण बना कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आर्यपुत्र कहा गया। महाभारत में भी गांधारी अपने पति को आर्यपुत्र कह के संबोधित कर रही है। चाणक्यवाला सीरियल में भी आर्यवीर आर्य योद्धा कहा गया है। आदि सृष्टि में मनुष्य मात्र के लिए जो ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ है, वेद मुकद्दस में परमात्मा का यही उपदेश है, अहम भूमि आददाम आर्य, ये भूमि मैंने आर्यों को दी। आर्य कौन है वाला? आर्य नाम ईश्वर पुत्र है। फिर ये कहना अबू आज़मी का किसी का बाप का नहीं है, क्या वो भारतवासियों के साथ विश्वासघात नहीं है? और ये दोनों महानुभाव, वहाँ और भी हिंदू संगठन के लोग थे, ये चुपचाप सुनते रहे। आज मैं अमर सिंह को देख रहा था, जो सपा नेता पहले भूतपूर्व मुलायम सिंह के साथी, वो भी कह रहे थे कि यह लखनऊ में सांसद जो कांड हुआ है विधानसभा के अंदर में, अबू आज़मी का हाथ हो सकता है। और उन्होंने दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ा हुआ आदमी अबू आज़मी को बताया है। और मेरा सवाल तमाम इस्लाम जगत से है कि इस्लाम वाले अगर इस भारत को अपना मानते हैं तो इनके घर में जन्म लेने से बच्चे के कान में अजान क्यों सुनाया जाता है? अजान क्या है? जिस अजान को लेकर के भी इतना विवाद हुआ, बवाल हुआ, उसमें एक मौलाना ने भी विरोध किया है उस अजान का, जिस वीडियो को उठा करके मैंने भी यूट्यूब में डाल दिया था अपने साइट में ही। तो जन्म लेते ही दाहिना कान में अजान, बायां कान में तकबीर सुनाई जाती है। और ए टू जेड जो इस्लामी तालीम है उसी को ही सुनाया, सिखाया, पढ़ाया, बताया जाता है। और जिस इस्लामी तालीम में गैर मुस्लिमों को काबिल कत्ल माना है, तो ये इस्लाम वाले कैसे कह सकते हैं कि ये किसी का बाप का नहीं है? तुम्हारा बाप का नहीं है, ये तो बिल्कुल तयशुदा बात है, लेकिन हिंदुओं का बाप का है। हिंदू इसी देश में ही जन्म लिया है। इसलिए आर्य वर्त इस देश का नाम है। जब हम किसी कोई कर्मकांड को करते हैं तो संकल्प में भी यह दोहराया जाता है, ओम तत्सत आ ब्रह्मणो द्वितीय पौराब्दे वैवस्वत मनमंतरे जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यवर्त अंतर्गते। इसलिए मैं दो टुक में संपूर्ण भारतवासियों को ये सूचना पहुंचाना चाहता हूं अपनी आवाज के माध्यम से कि भारत में रहकर भारत के साथ विश्वासघात करने वाले लोग, जो इस्लामी तालीम जिनको दी गई है, इस्लामी तालीम में आप देखेंगे, इस पर मैं आज 35 वर्षों से काम कर रहा हूँ, मैं एक एक शब्द को उजागर कर रखा हूँ। तालिबुल इस्लाम एक छोटी सी किताब है, उस किताब में छोटे छोटे बच्चों के दिल और दिमाग में किन बातों को भरा जा रहा है वो भी गौर करने के काबिल है। इन सब पर मैं अब तक काम कर चुका हूँ, मैं उजागर कर चुका हूँ। तो ये जो इस्लाम के दावेदार हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं,
भारत इनका नहीं है और ना ये भारत के हो सकते हैं। भारत को ये दुश्मन मानते हैं, भारतवासियों को अपना शत्रु मानते हैं। और काफिर के लिए अल्लाह का भी हुक्म है, या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम। सूरह अनफाल आयत नंबर 65 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, ऐ मोहम्मद तुम मुसलमानों को उभारो इन गैर मुस्लिमों को कत्ल करने के लिए। तुम 20 मुसलमान हो 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे, तुम 100 मुसलमान हो तो 1000 काफिरों पर भारी पड़ोगे। यही तालीम है इस्लाम की। ये तो जीते जी हो रहा है, और मरने के बाद भी जब ये कब्र में जाएंगे, कब्र में सुलाया जाएगा, तो इन्हें अरबी जुबान में ही सवाल जवाब होगा, किया जाएगा फरिश्तों के द्वारा। मन रब्बु का, मन नबियु का, मन दीनु का, ये अरबी में ही जवाब उनको देना पड़ेगा। भले ही वो अरबी ना जानते हों तो ऑटोमेटिकली अल्लाह का हुक्म है कि उसकी ज़ुबान अरबी हो जाएंगी। और जो नहीं जानेगा तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा नबी कौन है, ये पूछा गया, अगर जवाब नहीं दे पाया तो उसको अरबी ज़ुबान में ही कहना होगा, या कहेगा ला अदरी, ला अदरी, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। तो जो भारत के लिए ये दावेदार बन रहे हैं, तो क्या भारत की ज़ुबान अरबी है या अरब की ज़ुबान अरबी है? तो अरबवासी इस भारत को कहे कि किसी का बाप का नहीं, तो ये सरासर संपूर्ण भारतवासियों के साथ विश्वासघात है। भारतवासियों को अंगड़ाई लेना होगा और इन लोगों को सबक सिखाने के लिए, उन्हें बताने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि ये कहना मत गलती से भी तुम्हारा बाप का तो नहीं है, लेकिन हमारा बाप का है। सृष्टि की उत्पत्ति इसी देश से हुई है, जिसका उजागर आर्य समाज के संस्थापक ऋषि वरदेव दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 8वां सबुल्लास में किया है। यही कारण बना कि दादा भाई नेरोजी जैसे नेतागण हमारे इस भारत के उन अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए इसी सत्यार्थ प्रकाश को वह अपने तकिया के नीचे रखा करते थे, या रख कर सोया करते थे। जब पंडित बाल गंगाधर तिलक जी ने उनसे पूछा, दादा भाई नेरोजी से, क्या आप आर्य समाजी बन गए हैं क्या? तो उन्होंने साफ कहा कि इस सत्यार्थ प्रकाश में स्वराज शब्द का उल्लेख है, और यह स्वराज शब्द ऋषि व देव दयानंद ने ही उल्लेख किया है। और यही कारण बना उसके बाद से पंडित बाल गंगाधर तिलक जी भी यही प्रचार करते रहे कि स्वराज का अधिकार, स्वराज मांगने का अधिकार हमारा है। तो ये है इतिहास। अबू आज़मी क्या जानेंगे भला इतिहास को, या अहमद बुखारी क्या जानेंगे इतिहास को, कि सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर अब तक जो वैदिक संस्कृति के मानने वाले, जानने वाले, अमल करते आए हैं, उन इस्लाम वालों को क्या पता? इस्लाम वाले क्या जानेंगे भला कि वैदिक संस्कृति क्या है? इसलिए मैं संपूर्ण भारतवासियों से ये विनती कर रहा हूँ, और हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ कि अपने घर को संभालिए, अपनी परंपरा को संभालिए, अपनी संस्कृति को संभालिए, अपने पूर्वजों के धरोहर को संभालिए। हम और तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपना घर वालों को मजबूत बनने के लिए उनके दिल और दिमाग में इन बातों को तो भर ही सकते हैं। मेरा कई केस ऐसा हुआ है कि आज तक कई लड़कियों को मैं वापस नहीं कर पाया। जो MSc फिजिक्स है, एक लड़की हरियाणा रेवाड़ी की रहने वाली है, 10वीं पास एक मुसलमान लड़का से शादी किया, उसे मैं वापस नहीं ला पाया। ऐसे ही अनेक केस है। तो मैं हिंदू घराने वालों से विशेष करके विनती कर रहा हूँ कि हिंदू
समाज के जो अधिकारी अपने को कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जो जैकेट प्रूफ यानी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके घूमते हैं, जिन्हें कोई खतरा ही क्या है, वह इन सब बातों को कह नहीं सकते। अन्ना अपने घराने के लड़कियों को मुसलमानों से शादी करने के लिए रोकते हैं। अन्ना रोकने का काम उनका है। ये काम मैं आज 35 वर्षों से करता आया हूँ। इसलिए हमारे कलकत्ता में भी कई केस ऐसे हैं, दिल्ली में भी कई केस ऐसे हैं। तो हिंदू घराने वाले क्यों बहक रहे हैं? पता लगा कि उनके घर के अंदर में मजबूती नहीं है, उनके घर में ढील दिए हुए हैं। दिल्ली के द्वारका में एक परिवार का एक माता पिता के 2 पुत्र हैं और दोनों ही इस्लाम को स्वीकार किया है, लेकिन उसमें भी मेरा प्रयास विफल रहा। वो इतने हठी हैं, इतने दुराग्रह हैं कि वो मानने के लिए तैयार नहीं। मैं तो संपूर्ण इस्लाम वालों से ही यही कहता हूँ कि इस्लाम की मान्यता है, कुरान की मान्यता है कि अल्लाह जो चाहता है वो करता है। तो अल्लाह जो चाहता है, माशा अल्लाह कान लम यशाउ लम यकुन, कुरान का कहना है। 17 जगह मुझे मिला है कुरान से, उसको मैं लिख करके दिया था, इंटरनेट पे लगा हुआ है, मेरे साइट वैदिकज्ञान.com में भी लगा हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। अगर अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता, तो भारत द्वारा जो उन आतंकवादियों को मारा जा रहा है, मौत के घाट उतारा जा रहा है, हमारे सेनाओं ने प्रतिज्ञा की हुई है कि आतंकवादी को अब कश्मीर के धरती पर रहने नहीं देंगे। तो क्या यह अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है? यह अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन महबूबा मुफ्ती के बाद से मैं ये सहमत नहीं हो पाया, जो हमारे एक सैनिक एक आतंकवादी को अपने गाड़ी के बोनट पर बिठा करके अन्य आतंकवादियों को पत्थर मारने से रोक रहे थे, ऐसे आतंकवादी को महबूबा मुफ्ती का इनाम देना, ये कौन सी भारतीयता की बात है? और ये महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि चीन का भी हाथ है इन आतंकवाद में। अरे चीन का हाथ है आतंकवाद में, तो तुम्हारे दल के, तुम्हारे पार्टी के जो MLA हैं, उसका ड्राइवर आतंकवादी क्यों कैसे है? अपने गिरेबान को झांको। इसलिए मैं भारत सरकार से भी ये विनती करूंगा कि जिसको अलगाववादी आप लोग कह रहे हैं और भारतीय जनता के खर्चा से उनको आप लोग पाल रहे हैं, तो क्या ये भारत के साथ बेईमानी नहीं हो रहा है? भारतवासियों के साथ बेईमानी नहीं हो रहा है? और हमारे सैनिक प्राणों की बाजी लगाकर उन कश्मीरियों के रक्षा के लिए लगे हुए हैं और उन कश्मीरियों के माध्यम से आतंकवादियों को शरण दिया जा रहा है। तो ये सारा काम बंद होना चाहिए। ये भारतवासियों को जागरूक होना पड़ेगा ऐसी बातों के लिए। भारतवासी अगर जागरूक नहीं होते हैं तो इस भारत को सुरक्षित रहना या रखना संभव नहीं होगा। आइए हम सब प्रतिज्ञा करें कि इस भारत को, इस भारत माँ के लालों को, जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर इस देश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, हम उनके समर्थन में खड़े हों। और ये अहमद बुखारी उनसे ये नहीं कह पाए कि जिस हमारे पुलिस अधिकारी को तुमने दौड़ा कर मारा है, सड़क पे घसीटता हुआ मारा है, क्या यही काम इस्लाम का था? हाँ, इस्लाम का ही है, जिसका हवाला मैं दिया हूँ। तो जब यही काम इस्लाम का है, फिर नवाज शरीफ को पत्र लिख करके इसको रोकने का क्या मतलब हुआ? भाई इस्लाम का ही तो काम हो रहा है और आप ही चाहते हो। इसलिए भारतवासियों को इस पर चिंतन और विचार करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।